टेंथ का फिजिक्स लाइट चैप्टर में तुम लोग को ये पार्ट 26 है। ये क्वेश्चन पिछले 2 या 3 पार्ट से आ रहा है। इसमें अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की व्याख्या करें। तो अवतल दर्पण में बिंब को हम लोग कहाँ रखते हैं, उसी के अनुसार प्रतिबिंब बनता है। इसमें तुम लोग को कितना पॉइंट हो गया है? पहला, दूसरा और तीसरा हो गया है ना? तो पहला, दूसरा, तीसरा हो गया है। चौथा, जब बिंब वक्रता केंद्र पर हो, जैसे देखो ये अवतल दर्पण है, तो कहाँ पर हम लोग पोल लेंगे? मिडिल पॉइंट पर। दर्पण के मध्य में पोल होता है, तो यहाँ चलो ये दर्पण का मध्य बिंदु है, पोल। इसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे? वक्रता केंद्र कहाँ पर होना चाहिए? तो अनुमान से सोच लो, ऐसे गोला होगा तो यहाँ पर केंद्र आना चाहिए। तो यहाँ पर केंद्र लिए, वक्रता केंद्र। दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को आगे की ओर बढ़ाओ या नहीं बढ़ाओ, यहीं पीसी हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष। पी और सी पोल और वक्रता केंद्र के मध्य वाला बिंदु हो गया फोकस। इतना काम अवतल दर्पण में कर ही लेना है। उत्तल दर्पण पढ़ेंगे तो इसमें भी इतना काम कर लेना है। तो प्रश्न के अनुसार जब बिंब वक्रता केंद्र पर हो, बिंब यहीं पर हो, बिंब इस मार्कर को मान लो ये दर्पण है, यहाँ पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर, जैसे ये ए सी ए बिंब हो गया, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब बनने के लिए प्रकाश की किरणों का होना आवश्यक है। तो शीर्ष से ही प्रत्येक स्थिति में एक किरण, आपतित किरण हम लोग शीर्ष से लेते हैं। तो मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण शीर्ष से लेंगे और इसे आपतित किरण के रूप में दिखलाएंगे। तो ये आपतित किरण है। फिर याद करो, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। तो ये परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी और प्रतिबिंब बनता ही है। कैसे? तो परावर्तित किरणों के काल्पनिक कटान या वास्तविक कटान से बनता है। तो एक किरण ऐसे लेंगे, दूसरा किरण भी शीर्ष से ही लेंगे। कई किरणें आती हैं, तो एक किरण शीर्ष से फोकस होकर के लेंगे। तो ये दिशा दिखलाना है। तो फोकस से होकर आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के बाद कहाँ से लौटती है? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो ये किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो देखो, सेंटर पर यानी वक्रता केंद्र पर कोई बिंब है, तो हम लोग शीर्ष से एक किरण लेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरेगी। तो ये फोकस से गुजर रही है। दूसरा किरण भी शीर्ष से ही लेंगे, जो फोकस से आते हुए, फोकस से आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। तो ये भी परावर्तित किरण है, ये भी परावर्तित किरण है। दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काटती है। तो इसीलिए ये ऊपर वाला भाग का, इसको ए मान लेंगे। तो ऊपर वाला भाग से किरण दिखलाए हैं, तो ऊपरी भाग का प्रतिबिंब इस बिंदु पर बनेगा। इसलिए दूसरा किरण फिर दिखलाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पर बनेगा। फिर यहाँ से दिखलाएंगे तो यहाँ पर। इस तरह ये प्रतिबिंब, इस ढंग से ये किरण वास्तव में एक दूसरे को काट रही है, काटती है न जी। जब परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वक्रता केंद्र पर अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं अवतल दर्पण में, कनकेव मिरर में, तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। देखो उल्टा है कि सीधा? उल्टा। याद रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। जितना बड़ा बिंब है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है ना। तो जितना बड़ा बिंब होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये पॉइंट तुमको डी है। जब बिंब वक्रता केंद्र पर हो तो बनने वाला प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं होती है? पहली विशेषता होती है
ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब का अर्थ समझ गया, किरणों के, परावर्तित किरणों के वास्तविक कटान से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण हो गया, इस आपतित किरण का ये परावर्तित किरण, तो दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती है, इसलिए ऊपरी भाग का प्रतिबिंब यहाँ बना और अंतिम भाग का प्रतिबिंब सी पर खड़ा है, तो उल्टा बन रहा है ना। तो पहली विशेषता प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, दूसरी विशेषता बिंब जितना बड़ा होता है प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा होगा, तीसरी ये विशेषता बिंब उल्टा बनता है, वैसे भी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, तो बिंब का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। चौथी विशेषता जितना बड़ा बिंब होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होता है। समझ गया? तो इसको समझा। फिगर हमेशा बनाना, तो किरण कहाँ से लेंगे, तो एक किरण को शीर्ष से ही लेना है और दूसरा किरण भी अभी तक शीर्ष से ही ले रहे हो। तो तेज गति में बनाने के लिए कैसे बनाओगे, बीच में पोल लेना, सीधे खींच देना, इसी पर कहीं वक्रता केंद्र है, अनुमान से कहीं पर वक्रता केंद्र ले लिए, दोनों के बीच मध्य बिंदु ले लिए जिसको हम लोग फोकस कहेंगे। यहाँ पर बिंब है, तो प्रतिबिंब कैसे दिखलाएंगे, तो यहाँ से आने वाली किरणें, समानांतर किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर के लौटेगी, तब फिर दूसरा किरण लेना फोकस से, ये आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेगी वह सेंटर के ठीक सामने ही होगा। इस वास्तव में बनता है तो वास्तव में पूरा लाइन खींचो, काल्पनिक बनने पर प्रतिबिंब डॉट डॉट के रूप में दिखलाते हैं। ऐसे चित्र खींचोगे, चित्र दोनों ओर से खींच सकते हो, कहने का मतलब इस ढंग का उल्टा कर दो तो ऐसे भी खींच सकते हो, ऐसे भी दर्पण को दिखा सकते हो। ये भी तो अवतल दर्पण कनकेव मिरर ही न हुआ, ये पोल हो गया, अनुमान से बीच में सेंटर ले लो, दोनों का मध्य बिंदु फोकस ले लो। अब वक्रता केंद्र पर बिंब है तो इसको ऐसे दिखला दो, फिर एक समानांतर किरण शीर्ष से लो, ये परावर्तन के बाद फोकस से लौटेगा। समझ रहा है ना? ये देखो किस टाइप का है, ये उल्टा दिखला रहे हैं, यानी दर्पण का रंगा हुआ भाग दाईं ओर, इसमें है बाईं ओर। फिर एक किरण कहाँ से लेंगे, बिंब के शीर्ष से ही लेंगे, तो ये फोकस से होकर के गुजरेगा, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। ऐसे एक दूसरे को यहाँ काटेगा, सेंटर के सामने ही काटेगा, तो ये हो गया तुमको प्रतिबिंब। दोनों स्थिति दिखला सकते हो, समझा? तो चित्र में दोनों चित्र तुम लोगों को बनाना है। प्रतिबिंब की विशेषता हम लिख देते हैं, दोनों चित्र तुम लोगों को बनाना है, ये पॉइंट सब जरूर दिखलाना है। फोकस, वक्रता केंद्र और पोल। बिंब का नाम देना है CA, ये हो गया CA डैश। तो चित्र बना लोगे? तो ठीक है, इसको तो लोग चित्र उतारो और इसके बाद चलो देखो, चित्र दोनों उतारना है। ये पॉइंट मुख्य रूप से याद रखना है, बिंब का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, किरण कैसे गुजारेंगे, ये सब कुछ याद रखना है। इसमें से ऑब्जेक्टिव रहता है, अगर बिंब वक्रता केंद्र पर हो अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब बनता है, जगह विकल्प में वक्रता केंद्र पर बनता है, फोकस पर बनता है, फोकस एवं सेंटर के बीच बनता है, कुछ भी दे सकता है, सही होगा। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव बनता है इसमें क्या, जो अवतल दर्पण में जब बिंब वक्रता केंद्र पर हो तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है, पहला विकल्प। दूसरा वर्चुअल काल्पनिक होता है, तीसरा दोनों होता है, चौथा नन ऑफ दीज। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट को लोग याद रखना। और ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, कैसे कैसे किरण को गुजारेंगे ये भी याद रखना, हमेशा याद रखना। एक किरण शीर्ष से आपतित किरण लेंगे तो नियम के अनुसार फोकस से लौटेगा, दूसरा शीर्ष से ही फोकस होते हुए दिखलाएंगे, एक दूसरे को वक्रता केंद्र के ठीक नीचे काटेगा। तो इस तरह से अपना ये सब याद रखना। इसको तो लोग उतारो। इसके बाद पॉइंट E,
अगला पॉइंट देखो, जब बिंब वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच हो, तो वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच हो का क्या अर्थ हुआ? जैसे ये अवतल दर्पण है, मिडिल पॉइंट ध्रुव, इसी पर कहीं न कहीं वक्रता केंद्र है। मान लेते हैं यहाँ पर वक्रता केंद्र है, बीच वाला पॉइंट हो गया फोकस। तो वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच हो, इसका अर्थ हुआ ये वक्रता केंद्र, और आगे में अनंत ही अनंत है, कहीं पर भी ले सकते हो जितना बढ़ाना हो। तो वक्रता केंद्र अनंत के बीच, यहाँ लो जहाँ भी लो, ये वक्रता केंद्र पर छोड़ करके इससे जस्ट आगे से लेकर मुख्य अक्ष पर कहीं भी प्रिंसिपल एक्सिस पर बिंब को रख सकते हो, तो कहा जाएगा वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में बिंब है। तो हम लोग जैसे यहाँ पर ले रहे हैं, ये बिंब है ए बी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो हमेशा की तरह एक आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर लेंगे। तो मुख्य अक्ष के समानांतर का अर्थ समानांतर रेखा भी ठीक से खींचना है, जो समानांतर ही लगे। समानांतर रेखा खींच करके इसको ऐसे दिखलाओगे तो ये हो गया आपतित किरण। तो मुख्य अक्ष से आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। तो इसको फोकस से गुजारेंगे। चित्र बनाना सीखो, लाइट चैप्टर में चित्र ही चित्र है, और चित्र ढंग से बनाना है। तो ये आपतित किरणें हो गई। अब पुनः शीर्ष से ही एक किरण लेंगे, तो दोनों जगह से ले सकते हो। शीर्ष से वक्रता केंद्र आते हुए एक आपतित किरण दिखला सकते हो, या शीर्ष से फोकस होते हुए भी आपतित किरण दिखला सकते हो। तो पहली स्थिति में मानते हैं वक्रता केंद्र से शीर्ष से एक ये आपतित किरण गुजारेंगे। शीर्ष से आपतित किरण ये लिए हैं, जो कहाँ से आ रहा है? वक्रता केंद्र होते हुए आता है, तो ये तो लंब का काम करेगा ना, है? तो इस रास्ते से आएगा तो पुनः इसी रास्ते से लौट जाएगा। तो एक परावर्तित किरण ये हुआ समानांतर वाला, दूसरा परावर्तित किरण ऐसे आया, तो ये तीर का निशान परावर्तित किरणें, बोलो कहाँ एक दूसरे को काटा? इस बिंदु पर काटा, फोकस और सेंटर के बीच में काटा। तो इसका प्रतिबिंब ऊपर वाला भाग का ये B1 यहाँ बनेगा, और नीचे वाला भाग का इस पर बनेगा। इसको मिला देंगे। चूँकि किरणें वास्तव में परावर्तित किरणें एक दूसरे को काट रही है, इसीलिए ये प्रतिबिंब वास्तव में बनेगा और वास्तविक होगा। ऊपर वाला भाग का कहाँ बनेगा? जैसे ऊपर वाला भाग का B बिंदु से आपतित किरण लिए हैं, परावर्तन के बाद देखो ये परावर्तित किरण हुआ। फिर B बिंदु से ही शीर्ष से ही आपतित किरण लिए हैं, जो वक्रता केंद्र होकर के आती है, तो वक्रता केंद्र होकर के ही गुजरेगी। तो ये परावर्तित किरणें और ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को B डैश पर काट रहा है। B बिंदु से लिए हैं तो B का प्रतिबिंब B डैश बनेगा और A का प्रतिबिंब A डैश बनेगा। यहाँ से किरण लेंगे, फिर मान लो यहाँ से लेते हैं तो ऐसे आएगी। कहोगे यहाँ पर इसको छेद करके आएगा, तो नहीं, कल्पना करो ये है अवतल दर्पण है। ये यहाँ से एक ऊपर से किरण दिखलाए, एक किरण यहाँ से दिखलाना है तो साइड से किरण जाएगा ना, इधर से किरण जाएगा ना, यानी कि ऊपरी वाला भाग का चित्र B1 पर, हाँ, ऊपर वाला भाग का B डैश पर बनेगा। यहाँ से आपतित किरणें जो लिए हैं तो ये परावर्तित किरणें, यहाँ से आपतित किरण, यही परावर्तित किरण है। तो जिस बिंदु से आपतित किरण ले रहे हो उस आपतित किरण का परावर्तित किरण, जैसे यहाँ पर एक आपतित किरण ये लिए तो ये परावर्तित किरण है, उसी बिंदु से शीर्ष से एक दूसरा आपतित किरण लिए तो यही परावर्तित किरण, और ये परावर्तित किरण देखो B डैश पर काट रहा है, तो B का प्रतिबिंब B डैश पर, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। हाँ, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो तीर का निशान ऐसे दिखलाना है, समझ गया? तो पहली स्थिति ये हुआ। इसमें दूसरी स्थिति में एक और किरण दिखला सकते हैं, जैसे मान लो ये अवतल दर्पण है, तो किरण कहाँ से लेंगे? आपतित किरण, इस सब पर भी ध्यान रखो ताकि इजी वे में फिगर बन सके। ये पोल हुआ, मान लो यहाँ पर वक्रता केंद्र है, बीच वाला बिंदु फोकस हो गया,
वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है। तो हम यहाँ दिखलाते हैं, ये बिंब हो गया ए बी। एक किरण शीर्ष से मुख्य अक्ष के समानांतर लेंगे, तो मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरण लिए। किरण की दिशा को दिखला देना है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। इसको फोकस से गुजार दो। ये परावर्तित किरण हुआ। अब सी से नहीं लेकर के एक किरण एफ से भी तो आती होगी, तो एफ को बी को पहले मिला देंगे ताकि सीधा लकीर के द्वारा किरण को दिखलाया जा सके। तो ये हो गया आपतित किरण, ये फोकस से आएगी, समानांतर जाएगी। थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो चलो, ये परावर्तन के बाद फोकस से आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर होगा, तो मुख्य अक्ष के समानांतर खींचेंगे, तो ये हो गया परावर्तित किरणें। ये परावर्तित किरणें और ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को फोकस और सेंटर के बीच में काट रहा है। तो शीर्ष से लिए तो शीर्ष का फिगर यहाँ बनेगा बी डैश। इस बिंदु से लेंगे तो इससे थोड़ा ऊपर, फिर नीचे आओ, यहाँ से लेंगे किरण तो फिर थोड़ा ऊपर, इस तरह ए का यहाँ पर बनेगा, यानी यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। दोनों तरह का ऐसे भी उल्टा करके चित्र बनाने की आदत सीख जाओ। मतलब ऐसे करके इधर से दाईं ओर से पेंटिंग करेंगे तो दोनों स्थिति में किरण को दिखलाए। एक बार वक्रता केंद्र से लिए तो एक बार फोकस से लिए। तो दोनों चित्र को समझ गया। अब बनने वाला प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में सोचो। जब वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में कोई वस्तु रहता है तो इसका प्रतिबिंब देखो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, इसलिए ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो उल्टा बना है, ऊपर वाला बी का देखो ये नीचे में बन गया है, ए का ऊपर में बन गया है, यानी प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच बनता है। और जितना बड़ा बिंब है उससे छोटा प्रतिबिंब बनता है। समझ गया? तो चित्र को बनाओ और लिखते हैं, इसको उतारना है। दोनों चित्र को अच्छी तरह तो लोग समझ गया। देखो, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में जब बिंब होगा तो बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होगी? प्रतिबिंब वास्तव में बन रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। उल्टा बनता है ना तो उल्टा होगा। ये बिंब हुआ, ये प्रतिबिंब बिंब से छोटा है, तो इसका अर्थ है प्रतिबिंब बिंब से छोटा, उल्टा, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। तो ये पॉइंट अपना याद रखना। इसमें जो लास्ट पॉइंट बच रहा है ये प्लस अवतल दर्पण में, जैसे यहाँ अवतल दर्पण है, दूर से कोई बिंब को लाएंगे तो प्रतिबिंब कैसे बड़ा होता चला जाता है, इसकी पहचान है इस दर्पण की। ये बात और लास्ट पॉइंट अगले पार्ट में बतलाएंगे।